मैं दर्द को सबूत नहीं आदत बना चुका हूँ। अब लाश भी मिले तो हैरानी नहीं होती। होमिसाइड इंटरवेंशन टीम यानी कि हिट, इस डिपार्टमेंट का ये तीसरा केस हिट 3 के रूप में हमारे सामने आने वाला है। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि होमिसाइड मतलब भी मर्डर ही होता है, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में। तो हिट यूनिवर्स इसी होमिसाइड इंटरवेंशन टीम के इर्द गिर्द घूमता है, जिसकी हर मूवी में हमें एक नया केस देखने को मिलता है, जहां पे हिट नाम के इस डिपार्टमेंट से ही कोई ना कोई ऑफिसर आके उस केस को सॉल्व करता है। फर्स्ट केस में हमने विश्वास सेन को देखा था, सेकंड केस में आदि विशेष को, एंड अब थर्ड केस में हम नानी को देखने वाले हैं, जिनका हमने सेकंड मूवी में एक कैमियो भी देखा था। ईमानदारी से कहूँ तो ये बात मुझे पता चली इंटरनेट सोर्सेज से, क्योंकि मैंने अभी तक इस यूनिवर्स में एक भी मूवी नहीं देखी है। लेकिन हिट 3 का ट्रेलर देखने के बाद मेरा दिमाग घूम गया भाई, एंड मैं इस थर्ड चैप्टर के आने से पहले इन दोनों चैप्टरों को निपटाने वाला हूँ और फिर देखूंगा अब की बार अर्जुन सरकार। ट्रेलर देखने के बाद मुझे फिल्म की कहानी में कुछ ह्यूमन सेक्रीफाइस वाला एंगल भी लग रहा है। एंड ट्रेलर की सबसे अच्छी बात यही है कि ये कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा स्पॉइल नहीं करता, लेकिन जिस तरह से चारों तरफ ब्रूटैलिटी बिखरी पड़ी है उसको देख के यही लग रहा है कि ये कोई नरबली जैसा सिनेरियो हो सकता है। क्योंकि यहाँ ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक माँ बैठी है जो अपने 9 महीने की बच्ची के खोने की रिपोर्ट लिखाने आई है। ऐसे में जो सवाल उस माँ के मुंह से निकलता है उसी सवाल का जवाब आधार बनेगा इसकी कहानी का। एंड फिर नेक्स्ट शॉट में हम उस बच्ची की गर्दन पे एक बड़ा सा गंडासा टाइप का हथियार देखते हैं, जो कि हमने कई पिक्चर्स में नरबली के लिए इस्तेमाल होते हुए देखा है। एंड जिस तरह से उसे पकड़ा गया है जिस एक्शन के साथ, मुझे 100% कन्फर्म है कि ये वही सिनेरियो है। ऊपर से यहाँ लोगों को पिंजरों में बंद करके रखा गया है भाई, ये भी उसी प्रोसेस का एक पार्ट है। एंड चूंकि नानी ने अपने इंटरव्यू में कहा था अभी कि हिट 3 की ब्रूटैलिटी एनिमल या मार्को जैसी नहीं होगी, बल्कि ये कहानी की डिमांड होगी। एंड ऑफ कोर्स नरबली का प्लॉट अगर यहाँ पे होगा तो ब्रूटल तो होगा ही। नानी ऑफ कोर्स अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, ट्रेलर के सीन में वो नज़र भी आ रही है। साथ ही हमें फिल्म में KGF वाली सुनिधि शेट्टी भी दिखाई देंगी, जो KGF के बाद अब बड़े लेवल पे जाके दिखाई दे रही हैं। इस बीच में वो सिर्फ एक मूवी में आई थी, चियान विक्रम की 2022 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर कोबरा में, जिसको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। खैर आई होप कि हिट 3 में उनको फिर से रिकॉग्निशन मिलेगा, बट हाँ मुझे इस बात के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि इस तरह की मूवीज़ मोस्टली या तो प्लॉट ओरिएंटेड होती हैं या फिर कैरेक्टर ओरिएंटेड। एंड यहाँ पे दोनों ही सिनेरियो हैं, प्लॉट है नरबली का एंड कैरेक्टर है नानी का अर्जुन सरकार। तो स्पेशली इस कहानी में फीमेल लीड के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। बट यस, मैं चाहूँगा कि मैं गलत साबित हूँ। ट्रेलर देख के मुझे तो वाकई काफ़ी बेसब्री से इंतजार है इस फिल्म का। बाकी आप बताओ, आपका ये ट्रेलर देखने के बाद दिमाग घूमा कि नहीं घूमा, एंड आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस ट्रेलर से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।